जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय नौजवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को, जितने भारत के देशवासी हैं, ये छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में ये वीडियो है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 20 तारीख को जिस तरह क्रमबद्ध तरीके से और साजिश के तरीके से हमारे देश के नौजवानों के ऊपर डंडे में कीली लगा लगा कर लोगों को मारा गया है, पैलेट बम का यूज किया गया है, गन का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वेंटिलेटर पे है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा देश के किसानों का, राकेश जी का, भारतीय किसान यूनियन का, उन निहंग सिखों का, वो जो सिख जिन्होंने लाठी चार्ज के समय अपने गुरुद्वारे बच्चों के लिए खोल दिए, लंगर चलाए। और जहाँ तक हम लोग हिंदू धर्म के आते हैं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, हमारे देश के वहाँ पर मंदिरों ने बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, जबकि ये दरवाजे भगवान का घर है, ये सबके लिए खुले रहने चाहिए। गुरुद्वारों और सिख वालों ने हमेशा आज़ादी की लड़ाई में भी मदद की है और मैं उन लोग से बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले और क्रांतिकारियों से की मुखबरी करने वालों के साथ अब तक खड़े हैं। मैं उनके समर्थन में हूँ जो देश के सेना के जवान हैं, आर्मी सेना के जवान के घर वाले हैं, उनकी पत्नी है। वो आज दिल्ली पुलिस वालों को और RAF वालों को, रैपिड एक्शन फोर्स वालों को इस बिल्ले का मतलब, इस स्टार का मतलब समझा रही हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लोगों को और RAF के लोगों को। अमित शाह की पुलिस है, शर्म आनी चाहिए। एक बंदे को इस्तीफा ना दिलाने के लिए हजारों लाखों युवाओं को रौंद दिया जा रहा है। ये भाजपा की सरकार युवाओं के लिए सबसे खतरनाक है। 150 पेपर लीक हुए, इसमें हिंदू 80% हिंदू हैं और सारे हिंदू संगठन भाजपा की तरफ मुंह करके सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। वो क्या हिंदू बच्चों के लिए लड़ नहीं सकते हैं? और रही बात, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ। आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तो खुदीराम बोस जी जो फांसी चढ़ गए, उन्होंने कहा था अगर आप लड़ सकते हो तो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और लिख नहीं सकते हो तो चुप रहो। कम से कम जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल ना तोड़ो। भगत सिंह ने कहा था कि मैं लाठी खाऊं, मुझे फांसी हो जाए, लेकिन तुम लोग मुझे बचाने मत आना, क्योंकि मैं देश में क्रांति लाना चाहता हूं। देश इसलिए आज़ाद हुआ। गांधी जी करो और मरो का नारा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या इन सब का सम्मान नहीं है? आज देश में जीवित 3 परमवीर चक्र में से 2 परमवीर चक्रधारी वो बच्चों के समर्थन में खड़े हैं। आर्मी के तमाम जवान वीडियो डाल डाल के युवाओं के समर्थन में खड़े हैं। 150 पेपर लीक हुए हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, किसानों के साथ खिलवाड़ है। कि अमेरिका भारत ट्रेड डील की गई, अमेरिका को टैक्स फ्री कर दिया गया, भारत में व्यापार करो खुलकर। आप समझ रहे हो इसका अर्थ क्या होता है? पहले अमेरिका पर 75 से 100% टैक्स लगता था, आज अमेरिका को 0% टैक्स कर लगा दिया गया। अब अमेरिका अपना सामान यहाँ पर सस्ते दाम पर बेचेगा। हमारे देश के किसान, उनका क्या होगा? देश के किसान वही चीज़ 40 रुपये किलो बेचेंगे, तो यही अमेरिका वाले उसे 20 रुपये किलो बेचेंगे। जब हम अमेरिका पे आश्रित हो जाएंगे 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो जिस दिन वो चाहेंगे हम लोग को भूखे मार देंगे। ब्लैकमेल हो रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी आज एक बात उन्होंने कही कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी। यही रवि किशन जी ने कही। वो तो नीट पेपर को नीट अखबार बता दे रहे हैं। अरे दोषी स्पष्ट रूप से धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ रेलवे में दुर्घटना हो जाती है, रेलवे मंत्री इस्तीफा नहीं देता। 152 पेपर लीक हो गए, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।
आज पेड 40,000 50,000 रुपये दे रहे हैं कि आप लोग रील बनाओ भाजपा के पक्ष में और युवाओं के विरोध में, हम आपको 40 से 50,000 रुपये देंगे। ये सब पे ईमेल पे मैसेज जा रहा है। हमारे देश के सेना के जवान हम युवाओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, वो जानते हैं, वो गांव से निकले हुए लोग हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं जो हमारे देश के सेना के आर्मी के जवान हैं और वो बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि देश के आर्मी के जवान, देश की सेना जो आज़ादी की लड़ाई बड़े मुश्किल से आज़ादी मिली है, तो दोबारा गुलाम ना बनने दे। जब नरवणे जी की किताब छपने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नरवणे जी की किताब में राहुल गांधी जी ने जैसा कहा था कि चाइना जब अंदर घुसा रहा था तो सामने सेना खड़ी थी भारत की, तो वो भारत के वो राजनाथ सिंह से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि सेना हमारे सामने खड़ी है, चाइना की घुसी आ रही है, हम क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। 2 घंटे तक बरगलाया गया। उसके बाद कहा मोदी जी ने 2 घंटे बाद बताया कि अब जो इच्छा हो तुम करो, तो सारा कार्यभार नरवणे जी पर सौंप दिया था। तो आज भी वो सेना के पास समय है। जब सेना को खुद ही फैसला लेना है तो सेना देश को बचाए। आज हमारे देश के युवा बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी फैल गई है, हर भर्ती पेपर लीक हो रहा है, हर परिवार के लोग इसकी जद में आ रहे हैं। भाजपा वाले जितने भ्रष्टाचार करोगे आप उसमें ले जाओगे, बीजेपी में। और ये बिल्कुल तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, युवा है, इसको छेड़ने की हिम्मत मत करिए। चलाओ जितनी लाठी चलानी हो, गोली चलाना हो। वो भगत सिंह की तरह काम कर रहे हैं, पूरे देश में चिंगारी फैलेगी इस बात जानने की। आज पूरे देश में हर लगभग शहर में लोग युवाओं के समर्थन में, और ये केवल नीट का मामला नहीं है। मैं सिर्फ नीट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जितनी भी भर्तियां होती उन युवाओं के भविष्य के बारे में। जब पुलवामा का हमला हुआ तो यही भारत सरकार, यही मोदी सरकार पुलवामा के हमले से पहले इनपुट था कि हमला होगा। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मांग की, 2,500 से ज़्यादा सैनिक थे कि एक पहाड़ तो दूसरे पहाड़ पे चले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। लास्ट क्षण तक उनको वो नहीं दिया गया। आज भी पुलवामा की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। और यही पहलगाम हुआ, यही पहलगाम में हमारे 6 सैनिक शहीद हो गए। इस मोदी सरकार ने 13 साल लगा दिए उन 6 जवानों के नाम बताने में, कि 6 जवानों के नाम बता सके। ये सरकार वो है जो हमारी देश के सेना के जवानों की शहादत को नकारती है। 13 महीने के बाद उसने नाम बताया। ना सेना का सम्मान, ना युवाओं का सम्मान, ना किसानों का सम्मान। ये सरकार ये ना सोचे वो हिटलर बन जाएगा। हिटलर भी चला गया था तो ये किस खेत की मूली है। और जो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं वो भाजपा वाले किसी की सगे नहीं है। राम मंदिर में चोरी हो गई, लेकिन ये अब भी चोरों के साथ खड़े हुए हैं। क्या बताते हो कि वो इसके साथ खड़े हुए हैं। गाय हमारी माता है, गाय गाय करते करते 14 साल की गाय हो जाने के बाद खा लेने की बात करते हैं ये लोग। और हिंदू हिंदू करके लोगों को करते हैं, बरगलाते हैं। और सारे हिंदू मंदिरों को बनारस में तोड़ा गया, हर जगह तोड़ा गया। एक झंडे वाला मंदिर आरएसएस के पार्किंग के लिए तोड़ दिया गया, जो 1500 वर्ष पुराना मंदिर था। और वो लूटा हुआ धन कहाँ है जो किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो चांदी की ईंटें थी, कितने रुपए थे, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये सरकार करना क्या चाहती है? ये सरकार युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, सबको कुचलना चाहती है और सिर्फ अपनी चलाना चाहती है, जो इस देश में संभव नहीं है। लोकतांत्रिक रूप से जवाब दिया जाएगा। और देश के युवा आज सड़कों पर हैं। किस लिए? इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ।
और इस सरकार का समर्थन करना बंद करें। जिस दिन काम निकल जाएगा आपको चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे ये। और जो युवा वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश उनके समर्थन में पकड़ा खड़ा है, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। कोई बात नहीं, आज़ादी के समय भी कुछ लोगों को छोड़कर ही कई लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि आज़ादी ना हो, अंग्रेज हमारे माई बाप हैं। ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो बॉलीवुड से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बाकी लोग मौन हैं। टैक्स पैसा कमाते हैं हम देशवासियों के पैसे से, और मौन है, और खिलाड़ी भी मौन है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं देश की सेना, इंडियन आर्मी से भी कहना चाहता हूं, कृपया करके देश को आप बचाइए। ये किसी के सगे नहीं हैं। आज अग्निवीर भर्ती ला दिए, 4 साल में लोगों को बना दिया। 4 साल में वो सिर्फ बंदूक को बम बनाना जानेंगे, क्या तोप चलाना जानेंगे। कल को युद्ध होगा तो हमारे देश किससे युद्ध लड़ पाएगा। पहले हर साल 75,000 भर्ती सेना में होती थी। उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक भर्ती हुई, 68,500 उसमें कापियाँ जला दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 19,000 सीटों को घोटाले कर लिया गया। एसआई की परीक्षा में घोटाला कर लिया गया। लेखपाल की परीक्षा में घोटाला कर लिया गया। आरओ का पेपर हुआ, आरओ में घोटाला कर लिया गया। लखनऊ में अधिकारी बैठे, उनको इलाहाबाद वालों के बच्चे हो गए, इलाहाबाद वालों में लखनऊ वाले के परिचित वाले हो गए। देश को मजाक बना रखा इस सरकार ने, और पूरा देश समर्थन में है छात्रों के। और ये सिर्फ नीट का मामला नहीं, एक बात जान रखें, ये सारे युवाओं की आवाज़ है। 152 पेपर लीक हुए हैं। महंगाई की आवाज़ है, बेरोजगारी की आवाज़ है, किसान को बर्बाद करने की आवाज़ है। मैं राकेश टिकैत जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि राकेश टिकैत जी ने युवाओं के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई। देश के समर्थन में हमेशा खड़े रहे किसान, और फ्री में खाना खिलाते हैं वो। अगर यही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर अनाज ना पैदा करे तो भूखे मर जाएंगे देश वाले। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज सबको आवाज़ उठाने चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है, और ये ज़रूरी भी है। आप बच्चों को भगत सिंह से चंद्रशेखर आज़ाद बनने पर विवश ना करें, सुभाष चंद्र बोस बनने से विवश ना करें। लाला लाजपत राय, याद होगा आपको, लाठियाँ इतनी मारी गई थी कि उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था एक एक लाठी इनके अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगा, और यही लाठी इस सरकार के लिए भी ताबूत की कील साबित होगा। और सिविल ड्रेस में वो कौन से गुंडे थे आज तक की उनकी पहचान नहीं हुई। वो सिविल ड्रेस में लाठी में कीली लगा लगा लोगों को मार रहे थे, और पुलिस वाले को सपोर्ट कर रहे थे। मजाक बना रखा है पूरे देश को। जय हिंद, जय भारत। कृपया देश की सेना इस बात को संज्ञान मिले। ये सरकार ना सेना की है, ना किसानों की है, ना युवाओं की है, ना बेरोजगारों की है, किसी की नहीं है, ना गरीबों की है। धन्यवाद आपका।